अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पाइप कैसे बनाया जाता है। पाइप बनाने का मकसद क्या है हमारा, कि जो चलिए हम जूम करते हैं। ये जो हमारे एक कॉर्नर पर और दूसरे कॉर्नर पर मिनोल है, इनको कनेक्ट करने के लिए हम पाइप बनाएंगे। जो इस मिनोल से पानी आएगा, पाइप से होकर फिर इस मिनोल पे, और हम आगे एक और पाइप बनाएंगे। उसके बाद ये आपको ग्रीन कंटूर जो नजर आ रहा है, इसके आगे हम एक वॉल लगाएंगे जहाँ पे हमारा पानी कंपाउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। सही, ये एंड वॉल होगा हमारा। तो हमारा मकसद यही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने पाइप नेटवर्क पे क्लिक करना है, ऊपर होम टैब। उसके बाद नीचे आपको रिबन नजर आ रही है, तो पाइप नेटवर्क कनेक्शन टूल। तो हमने यहाँ से नहीं करना, मैंने गलती से कर दिया थे। आप लोगों ने भी यहाँ से क्लिक नहीं करना, क्योंकि हम उसी स्ट्रक्चर के साथ पाइप को कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उसी लेस को हम यूज़ करें जो हमने कल की थी। तो हम उसको मॉडिफाई करना सीखेंगे। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको जो ग्रिप नज़र आ जाएगी, और ऊपर कंस्ट्रक्शन टैब हमारा चेंज हो जाएगा पूरा, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो आज पे हम यहाँ पे एडिट पाइप नेटवर्क जो हमने करंट बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि कल वाली वीडियो में हमने जो उसका नाम लिखा था वो आपको शो हो जाएगा। जो हमने पाइप लिस्ट यूज़ की थी स्टॉर्म सीवर के नाम से, वो उस सरफेस जो हमने यूज़ की थी EGNFG एलिवेशन के लिए, तो वो भी हमारे पास शो हो जाएगी। और उसके बाद अलाइनमेंट हमने कुछ नहीं रखी थी, तो कोई भी नहीं शो होगी। तो आज का मकसद हमारा ये है कि हमने पाइप लगाना है। तो पाइप लगाने के लिए सिंपल यहाँ से ओनली पाइप पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पहले पाइप एंड स्ट्रक्चर पे होगा कि दोनों एक साथ ही लगे, लेकिन हमने ओनली पाइप पे यूज करना है। उसके बाद हम 15 इंच का कंक्रीट पाइप यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर के करीब लाते हैं ना, तो हमारे पास एक ये येलो कलर की क्रेप आपको नजर आ रही होगी। तो ये यही बता रही है कि आपका पाइप स्ट्रक्चर तक कनेक्ट होने के लिए रेडी है। तो आप क्लिक कर दें। अगर कहीं पे शो नहीं हो रही होती, तो आप किसी भी कॉर्नर पे रख दें जहाँ से आपने पाइप की डायरेक्शन रखनी है। तो रख के क्लिक करेंगे ना यूं ही, तो ये सेंटर से पाइप को उठा लेगा। आपने फिर जिस तरफ इसको लगाना है लगा सकते हैं आप। तो हमारा मकसद ये है कि हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे एक बार दोबारा क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पाइप कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लग गया है। तो हम एग्जिट कर देते हैं। तो आगे हमने इसी में लगाना है एक पाइप और एक एंड वॉल। तो हमने यहाँ से जे कंक्रीट रेक्टेंगुलर विंग्स एड वॉल, इसके नीचे जे एड वॉल पड़ा हुआ है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद पाइप हम वही यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ से हमने पाइप एंड स्ट्रक्चर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हम एग्जिट कर लेते हैं। आपने देखा कितनी आसानी से हमारा पाइप लग गया है। तो हम थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे होना चाहिए थोड़ी डायरेक्शन।
मोड़ लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। वो आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए आप कर सकते हैं इन ग्रिप का यूज़। अगर आप ये रेक्टेंगुलर ग्रिप को पकड़ के किधर भी रखना चाहें तो वो उस तरफ मुड़ जाएगा, पूरा का पूरा पाइप और पूरा का पूरा एडवाल। तो हमने सिर्फ इसको एडजस्ट करना है, तो हमने इसको एडजस्ट कर दिया। को आपने देखा कि कितनी आसानी से सेवल 3D ने कुछ टूल यूज़ करने की वजह से, कुछ कमांड यूज़ करने की वजह से हमारे लिए पूरा का पूरा पाइप बना दिया है। और एक और अच्छी बात, सेवल 3D ने इसको खुद ही हमारी सरफेस के हिसाब से एलिवेशन, डेप्थ, जो पाइप की डेप्थ है, लोअर पॉइंट जो हमारा होता है स्लोप का, वो भी दे दी है, इसी तरह हेड वाल को भी दे दी है। तो बजाय जे आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है जो कि बैकग्राउंड में सेवल 3D इसको खुद ही प्रोसेस करता है, और इतनी फास्ट प्रोसेस करता है कि हमें समझ नहीं आती। हम तो सिर्फ कह रहे होते हैं कि हमने बस यहाँ से क्लिक किया और पाइप लग गया, लेकिन ये बहुत पीछे से कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। तो चलिए हम कमांड से एक्सेस कर लेते हैं। तो अभी हम इसको सबके सबको क्लिक कर देना है, सही है। बस यही चेक करने के लिए कि वाकई में हमारा पाइप कनेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। हमने राइट क्लिक और ऑब्जेक्ट व्यूअर, तो ये देख सकते हैं आपने, मैं नॉर्मल मैंने एक्स रे किया हुआ है, जैसे कि एक्सरे में नजर आता है, तो आप क्लियर देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हमारी ड्राइंग शुरू हुई थी, सही है। ये आप देख सकते हैं कि पाइप कनेक्ट है सेंटर से एक मिनोल से दूसरे मिनोल, फिर उसके बाद आप आगे एक और मिनोल, और वहां से पाइप निकल के सीधा हमारा हेड वाल जो है ना नजर आ रहा है। मैं चलो दूसरे व्यू में भी देख लेते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इस व्यू में भी आप देख सकते हैं क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं।